बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूरे सहर के साथ मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हाफिज़ रियाज़ अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। आज पहला रोज़ा है। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक हो। नाज़रीन, आज पहला रोज़ा है और माज़ी में भी हमने देखा कि यूँ ही माह मुक़द्दस आता है या कोई और हमारा इस्लामिक फेस्टिवल आता है, इस्लामी त्यौहार आता है, तो चीज़ों के रेट दुगने कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, माह मुक़द्दस नेकियों का महीना है, नेकियां कमाने का महीना है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई शख्स रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके ज़िंदगी के पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। यहाँ ये सोचने की बात है कि प्यारे नबी यहाँ ये हमें बिशारत दे रहे हैं, ये खुशखबरी हमें वो फरमा रहे हैं कि भाई रोज़े रखें और अपने ज़िंदगी के जो पिछले गुनाह हैं उनको बख्शवा लें। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो ही माह रमज़ान आता है हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, चीज़ों के रेट हम बढ़ा देते हैं, चीज़ों के रेट हम पहले से डबल कर देते हैं। आज सुबह जब मैं स्टूडियो में प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मैं एक रेहड़ी पर रुका और मैंने उससे पूछा कि भाई केले का क्या रेट है। वही केला जो कल तक हमें 100, 110, 20 में मिल रहा था, आज उसने कहा जी इसका रेट 250 रुपये फ़ी दर्जन, 250 पर डज़न। उसने ये रेट मुझे बताया, मैं हैरान रह गया कि आज पहला रोज़ा है और देखें कि हम लोग किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं। नाज़रीन, ये बात जहन में रखें कि हदीस पाक का मफ़हूम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा वो मलऊन उसको करार दिया गया। वो मलऊन क्या है? इंतहाई ज़्यादा गुनाहगार होता है मलऊन। तो नाज़रीन, माह मुक़द्दस में उम्मत मुस्लिमा के लिए सहूलियात पैदा फरमाए, उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए ताकि हमारा रब हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है नाज़रीन कि इस माह मुक़द्दस में जहाँ हम लोग इस्लामी ममालिक, इस्लामी मुल्क में रहते हुए, इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया, यहाँ कीमतों के रेट 2 गुना नहीं 3-4 गुना कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्क में, ख़ास तौर पर मैं कनाडा की आपको बताता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे बताते हैं कि माह रमज़ान में और ख़ास तौर पर तमाम इस्लामी फेस्टिवल पर जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको निस्फ कर दिया जाता है, उनकी जो रेट्स हैं उनको कम कर दिया जाता है। 100 रुपये वाली चीज़, $100 वाली चीज़, उसका रेट $50 कैनेडियन वो कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं? ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है कि गैर इस्लामी मुल्क जहाँ उनके कवानीन में ये बात लिखी हुई नहीं है कि आपने इस्लाम के अंदर ये चीज़ करनी है, वो रेटों को कम कर देते हैं, वो मुसलमानों को सहूलियात देते हैं, फ़ायदे देते हैं। लेकिन एक हम हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, एक अल्लाह की पैरवी करने वाले हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनके कलमे को फॉलो करते हैं, हम एक कुरान को मानने वाले हैं। लेकिन जब पैसे कमाने की बात आती है तो हम गैर मुस्लिमों को पीछे छोड़ देते हैं, हम गैर मुस्लिमों को पीछे छोड़ देते हैं। नाज़रीन, ये आज की बात नहीं है, आज तो 2025 है। आप लास्ट ईयर को देख लें, प्रीवियस ईयर को देख लें, पिछले तमाम सालों को देख लें और मवाजना कर लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ को जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरी ये इल्तमास है इस DNN के तवस्सुत से, इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से उन तमाम हजरात से जो इस काम में मुलव्वस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा अपनी आखिरत के बारे में सोचें। पैसे आपके पास आज हैं, कल नहीं रहेंगे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पैसा किसी का नहीं है। लेकिन ये बात यहां पर काबिल जिक्र है कि मौत आनी है और मौत के बाद हमसे तमाम
हमसे तमाम हिसाब किताब लिया जाएगा। कब्र में हमारी कोई पॉकेट नहीं होगी, हमारा कोई बॉक्स नहीं होगा, कफन के साथ पॉकेट नहीं लगी होती भैया, कफन के साथ कुछ भी नहीं होता, कब्र में कुछ नहीं जाने देते, एक पेंसिल भी नहीं जाने देते। लेकिन जो जाएंगे वो हमारे अमाल होंगे और वो हमारे अमाल पूरी कब्र को रोशन कर देंगे। तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब की हदीस से पाक मफ़हूम है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। तो माह रमज़ान का महीना है, इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, चीज़ को आम कर दें, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दें। वही फ्रूट जो आप कल 100 रुपये बेच रहे थे, आज भी वो 100 नहीं बल्कि उनको 90-80 पे जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम किस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारी रिवायात क्या है, लोगों को पता चले कि ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी मुल्क है और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम अपने इस्लामी त्योहारों पर लोगों के लिए सहूलियात पैदा करते हैं। नाज़रीन, ये इल्तमास तमाम उन जो बड़े बड़े सेठ हैं उनसे है, क्योंकि छोटा दुकानदार जो है उसको जैसे चीज़ मिलेगी मेरे ख्याल में वो वैसे ही बेचता है, लेकिन जो बड़ा सेठ है उससे मेरी ये इल्तमास है कि खुदारा इस बात को सोचें, ये माह रमज़ान का महीना नेकियां समेटने का महीना है। इसने एक नफल को फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, एक फर्ज को 70 गुना का सवाब दे दिया जाता है। तो सोचें कि इस माह मुकद्दस में अगर हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, लोगों के लिए सहूलियात पैदा करेंगे, तो क़यामत के दिन हमारा अल्लाह हमारे साथ कितना अच्छा सलूक करेगा। लेकिन अगर आज हमने इस दुनिया के अंदर रहते हुए लोगों के ऊपर माह रमज़ान का महीना मुश्किल कर दिया, तो यकीन जाने फिर कब्र में भी अज़ाब मिलेगा और आखिरत की ज़िंदगी बहुत बुरी ज़िंदगी है। वो एक वहाँ का एक दिन हमारे यहाँ के 50,000 दिन से भी बड़ा दिन होता है। तो ये सोचें और इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ताला हमें इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तमाम मुसलमानों से, तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि इस माह मुकद्दस के अंदर खुदारा अपने भाइयों के लिए, ये जो मुसलमान हम हैं ना, ये सारे भाई हैं, हदीस पाक के हवाले से कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कोई भाई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, किसी के पास ताकत है, किसी के पास नहीं है, तो सब के लिए आसानियाँ पैदा करे ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ रियाज़ अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।